I'm so worried, मालविका। आप वरी करके क्या फायदा? Whatever it is, I have to face it. तुमने कुछ तो सोचा होगा। कुछ नहीं सोचा नेहा, अभी तक कुछ नहीं सोचा है मैंने, पर अब सोचूंगी। मेरे फैमिली के साथ जैसी मेरी रिलेशनशिप है, you know about it. तुमसे तो कुछ नहीं छुपा है। जब आर्यन और तुमने शादी, प्लीज नेहा, एटलीस्ट इस वक्त आर्यन के बारे में मुझसे बात मत करो तो ज्यादा अच्छा है। उसे ढूंढना जरूरी है, don't you think so? No, I don't think so. किसी से प्यार करने का मतलब अपनी सेल्फ एस्टीम गिराना नहीं है। मैं उससे किसी चीज के लिए भीख नहीं मांग सकती। जो वक्त, दिन, मोमेंट्स मैंने उसके साथ स्पेंड किए हैं, they're all gone. Now I just have to move on. आगे चलकर और प्रॉब्लम्स होगी, तुम्हें पता है ना? I'll think about it, नेहा। पर इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, स्पेशली इस क्राइसिस को लेके। Just don't know what to do. कल सोचूंगी। चलो, तुम्हें इस वक्त घर ड्रॉप कर दूं? गाड़ी लाई हूँ मैं, चली जाऊंगी। मालविका, I don't know what to say, कुछ समझ नहीं आ रहा है। I can understand नेहा, पर तुमसे बात करके दिल बहुत हल्का हो गया। बात करने का मन होगा तो फोन करना। Okay. The Tram restaurant basically has 6 major stops, okay, and goes through the busy streets of London. और ये जो है सारा जो सबवे सिस्टम है ना उसमें लगा हुआ है, where all you can get off and get into the Tram restaurant. So the working mama's managing well, huh? Just about managing, I'd say. नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट बनाया है तुमने। शिव भाई साहब के साथ देखकर आई मैं, वहीं से आ रही हूँ। You've done a fabulous job. Thank you, Rani. पर इतनी जल्दी भी क्या थी? कुछ दिन, कुछ महीने विनम्र के साथ बिताती। What was the hurry? उसके साथ तो पूरा दिन पूरी रात है। वैसे भी यहाँ कुछ खास काम है नहीं, पापा ही सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। I just like to hang around and you know थोड़ा बहुत हेल्प कर लेती हूँ। And how are you doing now? Feeling better? Much better. Rani, I don't need to tell you this, but Karan Chachu has been extremely unfair. प्रॉब्लम ये है राधिका के जी खून पे गुस्सा निकाल भी नहीं पाती करण पे। थोड़ा जी ही हल्का हो जाए। I can't even do that. You still miss him? पता नहीं। चलो कहीं बाहर चल के बात करते हैं। घर क्यों नहीं चलती तो? बिल्कुल चल सकती हूँ, इसी वक्त चल सकती हूँ तुम्हारे साथ। भाभी और बीची तो बहुत खुश हो जाएंगे। अमित को फोन करना पड़ेगा। तो उनसे भी बोलो ना आने के लिए, डिनर के बाद एक साथ वापस आ जाना। गुड आइडिया, लेकिन पूछना पड़ेगा कि वो फ्री है कि नहीं। हेलो अमित। हाँ राधिका, घर कब पहुंच रही हो? रानी आई है यहाँ पर, मुझे अपने साथ बाबूजी के घर ले जा रही है। जरा उससे पूछो कि हमारे घर पर क्यों नहीं आती। होल्ड इट, तुम्हें भी डांट देगी। कह रही थी कि हम वहाँ क्यों नहीं जाते हैं, तुम्हें इनवाइट कर रही है। I wish I could make it, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जाना जरूरी है। ओके, तो फिर तुम लेट आओगे? नहीं, ऐसी कोई खास नहीं, जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। बट डोंट वरी, नैनी विनम्र का ख्याल रखेगी। ठीक है, तो मैं 8 साढ़े 8 बजे तक घर पहुँच जाऊंगी। नहीं, देखो ऐसा करो, तुम वहीं पर रुको, मैं तुम्हें फोन करूंगा। I'll come and I'll pick you, okay? All right. Okay, bye. Busy है, कहाँ है टाइम मेरे लिए आजकल? ये लो रीचा, मुझे लगता है कि माया को ये महसूस हो रहा था कि माया के चले जाने के बाद मुझे और चिराग को एक इमोशनल एंकर की जरूरत होगी। शायद उन्हें पता था कि तुम दोनों के पास तुम्हारे घर वालों के अलावा मैं भी हूँ, जो सबसे क्लोज भी हूँ। माया ने मुझसे एक कहानी, लेकिन मैंने महसूस जरूर किया। मैं उसे कहना चाहती थी कि जो बॉन्ड तुम तीनों के बीच है, जो प्यार है, वो मेरे हिसाब से कभी खत्म नहीं हो, इवन आफ्टर माया। लेकिन मैंने कहा नहीं। इसलिए मैं भी कुछ नहीं कहता।
माया के आखिरी दिनों में मैं उसे हर तरह की खुशी देना चाहता हूँ। इसलिए जब उसने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहती, मैंने मना नहीं किया। और इस बात ने उसके दिल को सबसे ज्यादा छुआया कि तुमने चिराग को बहुत प्यार दिया। तो एक शाय सा चुपचाप रहने वाला लड़का जो सिर्फ माया और मुझसे घुल मिलता था, तुमसे इतने आसानी से घुल मिल गया। I'm really glad she's happy about it. But then I wish कि ऐसा किसी मुश्किल दौर में नहीं, कोई हैप्पी अच्छे नॉर्मल दिनों में हुआ होता। I wish too, लेकिन क्या करें? You know रिचा, अब मुझे जिंदगी से ज्यादा शिकायत नहीं है। माया के वापस आ जाने से मेरी जिंदगी को जमीन मिल गया है। अब मैं मौत के आसमान से घबराता नहीं हूँ। I don't know why. शिव, आप मालविका के पास जा रहे हैं ना? हाँ भाई, याद है मुझे। रेस्टोरेंट जाने से पहले मिलूंगा जाकर उससे। शिव, सिर्फ मिलिएगा मत, आप उसे ले ही आइएगा। उस दिन मैं उसे ज्यादा फोर्स नहीं कर पाई, बहुत ज्यादा शॉक स्टेट में थी बच्ची। और मैं भी। मुझे वो लड़का कभी भी पसंद नहीं था, तुम्हें तो पता है। हाँ, बातें मीठी मीठी किया करता था, लेकिन उसकी फितरत कभी भी नेक नहीं लगी मुझे। तो मैं क्या कहता हूं, मेरी बेटी उसे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान समझती। 4 दिन सुख के दिए उस दोस्त ने जो उससे प्यार किया करता था। लिव इन रिलेशनशिप, लिविंग थी लेकिन रिलेशनशिप का ही नहीं था। अब एहसास होगा उसे इस बात का। शिव, आपको लगता है ना कि एहसास होगा, तो प्लीज उसे डांटिएगा मत। इस बात की समझ उसे अपने आप आ जाएगी। और जो हो गया सो हो गया, डांटने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा। नहीं बदलेगा, जानता हूं, इसलिए खुद को बदल रहा हूं। इसीलिए उसे लेने उससे बात करने जा रहा हूं। लाख गलतियां करूं, है तो मेरी बेटी। बाप चाहे जितना भी गुस्सा करे, पर औलाद का फिक्र करना नहीं छूटता है। औलाद चाहे घर छोड़कर चली जाए। तुम ठीक कहती हो मालती, दुनिया के लिए बच्चों को गैर कहा जा सकता है, गैर माना नहीं जा सकता। पहले मैंने सोचा था मैं खुद वहां जाऊंगी, फिर मुझे लगा आपका वहां जाना ज्यादा अच्छा होगा। उसे यकीन ही नहीं होगा कि उसे लेने के लिए आप वहां गए। क्यों यकीन नहीं होगा? मैं यकीन दिलाऊंगा उसे। वैसे भी बचपन से ही बहुत दुख दिया है इस बच्ची ने अपने बाप को। छोटी सी हुआ करती थी, मेरी उंगली पकड़कर चला करती थी, इसे साउथ हॉल लेके जाया करता था। अगले पल गायब हो जाती थी। पता चलता कि सतपाल की दुकान पर बैठी रसमलाई खा रही है और वो बैठा हुआ उसके किस्से कहानियां सुन रहा है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बिलीव मी। बिलीव तो करूंगा बेटा, करता हूं, तभी तो तुझे घर ले जाने के लिए आया। पर तू शायद अभी तक नाराज है अपने पापा से। ये नाराजगी अपनी जगह है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तेरी फिक्र नहीं है। तू यहाँ अकेली रहकर दुखी हुई है, मैं नहीं देख सकता।
हाँ, जब तक वो लड़का आर्यन था कम से कम इस बात की तो तसल्ली थी कि अपने घर से अलग रहकर के खुश तो है। तो ये सोच रहे थे कि क्या पता तुम दोनों के मन में भी शादी का ख्याल आ जाए या शायद हमारी खातिर राजी हो जाए। बाबूजी तो आर्यन के माँ बाप से जाकर मिलने तक की सोच रहे थे। अच्छा हुआ जो नहीं गए, आर्यन ही चला गया। वो भले ही चला गया, जिसे तेरी परवाह नहीं, मुझे उसकी कहाँ पड़ेगी। मैं तो बस तुझे हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। तुझे ये यकीन दिलाने आया हूँ कि कड़वा बोलने वाला बाप हमेशा बुरा नहीं हो सकता। पापा, पापा मेरे घर ना जाने की बजाय आपने क्या वजह है बेटा? तुझे लग रहा है कि घर में सब तुझसे कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे? हाँ? कोई कुछ नहीं कहेगा बेटा, कोई कुछ नहीं कहेगा। बेटा, जब बड़ों के साथ बुरा हो सकता है तो बच्चों के साथ भी हो सकता है। ये सब होना था, इसीलिए तुझे घर छोड़ना पड़ा। कई बार हम वही करते हैं जो वक्त हमसे करवाना चाहता है, बाद में हमें लगता है कि ऐसा किस तरह से हो गया। पापा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। क्या बात है बेटा? क्या बात है? क्या तू आर्यन से मिलना चाहती है? जी, मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। ठीक है, मिल ले, लेकिन उसके बाद अपने बारे में सोचेगी, हमारे पास वापस लौटेगी। पापा, पापा फिलहाल मुझसे घर चलने के लिए मत कहिए। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। लेकिन यहां अकेले रहते तो कभी मत भूलना कि तू उस घर का हिस्सा है। तेरे सब अपने हैं वहां, जो वहां तेरी राह देख रहे हैं, तुझे हमेशा खुश देखना चाहते हैं, अपनी उस मालू को देखना चाहते हैं जो यहां वहां कहां भागती रहती थी। अभी पियानो लेसन, अभी बैडमिंटन, अभी वो कंप्यूटर और अभी अपनी बड़ी मामा की मालूम पता नहीं कहां खो गई। पापा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, कहीं नहीं खोई है, तू हमारे पास है। और फिर मामा की क्यों, एक बुढ़े से पापा की भी तो है, हमारे पास है, कहीं नहीं कोई। हेलो पैरिपोना बीजी। विशांत, बीजी फोन मत काटिएगा प्लीज, बहुत दिनों के बाद आपसे बात करने का मौका मिला है। थोड़ी देर पहले तूने ही फोन किया था ना, जब तेरे बाबूजी ने उठाया था। जी बीजी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। आजकल तो सब लोगों ने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया।
फिर तूने ये सब क्यों किया पुत्र? क्यों अपनी जिंदगी तबाह की? सब कुछ तो दिया था तुझे रब ने, किस बात की कमी थी तुझे? समझ की कमी थी बीजी। भूल गया था कि जो लोग गलत राह पे चलते हैं भगवान उनसे सब कुछ छीन लेता है। भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया बीजी। मुझे नौकरी जाने का दुख नहीं है, मुझे दुख है आप लोगों से अलग होने का। जी प्लीज मेरी सजा और लंबी मत कीजिए, मैं घर लौटना चाहता हूँ बीजी। बीजी आप लोगों के बगैर मैं नहीं जी सकता, शायद जी भी ना पाऊं बीजी। ऐसा नहीं कहती पुत्र, ऐसा नहीं कहती। बीजी आपकी याद है मैं आपका वही पुत्र, बचपन में जब मैं आपसे सॉरी कहता था तो आप हमेशा ये समझाया करती थी कि सॉरी कहना काफी नहीं है, अपनी गलती का एहसास भी होना चाहिए। इस बार तो आपके बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है, इतनी बड़ी कि सॉरी कहना भी मुमकिन नहीं है बेटी। लेकिन मेरा यकीन कीजिए बीजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है और शायद इसलिए भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। मैंने आपको, बाबूजी को, सिमरन को कभी कोई सुख नहीं दिया बीजी। अब मुझे एहसास हो रहा है कि अपनों को प्यार। बीजी आप सुन रही हैं? आप कुछ कहती क्यों नहीं बीजी? कुछ तो बोलिए ना। ठीक है पुत्र, मैं तेरे बाबूजी से बात करके तुझे फोन करूंगी। आपको क्या लगता है कि आर्यन का पता हम कहां से लगा सकते हैं? कहां गया होगा ये? मालती एक बार तुम ही सोच कर देखो, क्या पता लगा सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं? क्या हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे? क्यों इन्फॉर्म करेंगे? और अगर इन्फॉर्म करेंगे तो क्या कंप्लेंट करेंगे? वो हमारी बेटी मालविका को भगा कर तो नहीं ले गया ना, अपनी मर्जी से रहने गई थी वहां पर वो, और ये बात सब जानते हैं। और मान लो अगर हमने अपने लेवल पर पता लगा भी दिया कि वो कहां पर है, तो हम क्या कहेंगे आर्यन से कि हमारी बेटी तुम्हारे घर पर रहने लगी है तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी? किस नाते कहेंगे हम ये बात? किस नाते? वो शादी करके तो नहीं रह रहे थे, और आजकल के लड़के लड़कियां शादी क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी सोच हमारी जैसी नहीं है। हमें तो लगता है कि हमारी हस्ती से ऊपर बहुत सी चीजें हैं, बहुत से लोग हैं, पर वो लोग ये बात नहीं मानते। उनके लिए तो इट्स माय लाइफ, इट्स माय हैप्पीनेस, आई वांट फ्रीडम। और मालवी का भी यही सम्मान है। वो मानती नहीं है, उसे लगता है कि वो मानती है। इस उम्र में हर कोई अपनी रूट से अलग रखकर अपने बारे में सोचता है। कुछ अभी तो ऐसी ही थी ना। तुम ऐसी नहीं थी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। खैर, हम आर्यन के बारे में बात कर रहे हैं। मालविका अगर अपनी किसी फ्रेंड के जरिए से ढूंढकर उससे कुछ बात करना चाहती है, उसके बारे में कुछ पता करना चाहती है, तो ठीक है, अंजाम मैं जानता हूं, लेकिन मैं उससे इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। और ये सब भी तभी होगा जब वो उसे ढूंढ पाएगी। ऐसे मुझे लगता नहीं कि वो उसे कांटेक्ट कर पाएगी। अचानक जो लापता हो गया है वो लड़का, और वो पीछे मुड़कर देखने वालों में से है नहीं। मैं भी नहीं चाहती कि मालविका उसे मुड़कर देखे। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। आगे जैसा बाबूजी कहते हैं, रब की मर्जी। शिव जी, तूने मालविका से कहा तो था ना कि घर में से कोई भी कुछ नहीं कहेगा। कहा क्यों नहीं था बाबूजी? कहा था, हर तरह से समझाने की कोशिश की थी मैंने। भाई आर्यन का कुछ पता होता तो हम उसकी मदद कर सकते थे। अब अगर वो उसे ढूंढ कर बात करे भी तो हासिल क्या होगा? नहीं मानेगी वो बाबूजी, बिल्कुल नहीं मानेगी। इसीलिए मैंने भी जिद नहीं की, बस इतना कहा कि जो भी बात वो करना चाहती है कर ले, फिर हमारे पास लौट आए। अब जो होना था हो चुका। मैंने कहा उससे कि हमारे रहते अकेले वहां ज्यादा दिन रहने का कोई मतलब नहीं है। ये तो ठीक ही कहा तूने, मान जाए तो ठीक है,
वरना वहां अकेले पड़े पड़े सोचती रहेगी। वो कह रही थी कि मैंने बाबूजी से प्रॉमिस किया था कि मेरी वजह से उन्हें दूसरों की बातें कभी नहीं सुननी पड़ेंगी। नहीं, ये तो नहीं कहा था उसने। मुझे ठीक से याद है उसने क्या कहा था। उसने कहा था बाबूजी, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा कि कोई बाहर का आदमी आपसे कहे कि आपकी पोती ने आपसे झूठ कहा है। और झूठ उसने कभी नहीं बोला। इस बात का मुझे फख्र है। बाकी फैसलों का क्या है शिव? सही वक्त पे किए जाए तो सब सही लगता है, गलत वक्त पे किए जाए तो सब गलत सलत हो जाता है। इंसान के हाथ में तो सिर्फ उसकी ईमानदारी रह जाती है। मामा, घर के सभी लोग कहते हैं कि मालू और मैं बिल्कुल अलग हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अब दो बहनें हैं तो कुछ बातें तो अलग होंगी ही ना, लेकिन मेरे ख्याल से तुम दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी हो। समझदार, सेंसिटिव, सुलझी हुई और जिद्दी भी, दोनों की दोनों। जो ठान लिया सो ठान लिया, बस। बिल्कुल आपकी तरह। आप भी बिल्कुल ऐसी ही थी ना मामा? पता नहीं, सच कहूं तो मुझे कुछ याद भी नहीं राधिका। How is that possible? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम शिशिर और मेरे बारे में बात करना चाहती हो? Not exactly. लेकिन हाँ, मन में कई सवाल हैं कि जब आप उनसे मिली तो वो कैसे थे, उनका नेचर कैसा था, you know। एक समय था जब मैं इस घर में आई थी। ये रिश्ता बर्फ की तरह जम गया था अंदर। फिर इसी घर ने, शिव के साथ ने मुझे इतने सुख दिए कि उस सुख की गर्माहट में सब कुछ पिघल गया। कब, कहाँ, कैसे, मुझे कुछ याद नहीं राधिका। पता नहीं तुम मेरी बातों का विश्वास करोगी या नहीं, पर मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर इंसान चाहे तो वक्त के बहाव से अलग होकर भी जी सकता है। मुझे ये वक्त ने सिखाया है, मेरे तजुर्बे ने सिखाया। मैं आपको अपने सवालों से परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मैं उनसे मिलना चाहूं, उन्हें जानना चाहूं, तो क्या ये गलत है? शिशिर को मैंने कब कहा कि ये गलत है? ये तो बहुत ही नेचुरल है, गलत नहीं। नेहा, you mean आर्यन इतने दिनों कनाडा में था ही नहीं? था, पर टोरंटो में नहीं, अपने किसी फ्रेंड के साथ वैंकूवर में था। ये बात तुम्हें किसने बताई? मेरे कजिन ने, अभी उससे बात हुई। नेहा, अपने कजिन से कह देना कि अब उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। मुझे नहीं जानना वो कहाँ है, कैसा है। आई जस्ट डोंट केयर। तुमने क्या सोचा मालूका? अपनी प्रेगनेंसी के बारे में? नेहा, I've decided to go ahead with it. ये बच्चा चाहती हो तो? हाँ नेहा, ये मेरा है। It's my baby. No, it won't be easy मालूका। मैं जानती हूँ नेहा, लेकिन तुम भी जानती हो, मैंने एक बार जो सोच लिया, बस वो सोच लिया। तुम्हारी फ्रेंड हूँ मालूका, इसलिए कह रही हूँ। तुम्हारे इमोशनल स्टेटस को अपने डिसीजन पर हावी मत होने दो। थोड़ी देर रुको। If you still feel it's okay, तो ठीक है। नेहा,
तो आजकल कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में। मैं कोशिश कर रही हूँ सब कुछ ठीक हो जाए लाइफ के हर एक फ्रंट पर। जस्ट ट्राइंग। अपनी तबीयत का ख्याल रखना। वो तो जरूरी है। वेरी ब्रेव, आई मस्ट से दैट। नेहा, you've been a wonderful friend. फोन करते रहना। Take care. शिव, मैं सोच रहा था कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो बाबूजी आइए ना, बैठिए। शिशिर। अरे बाबूजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे बस जीते रहो। बैठो, बड़े दिनों बाद आना हुआ। जी बाबूजी। बाबूजी हम बैठे हुए थे, बस कॉलेज की यादें ताज़ा कर रहे थे। नहीं, करनी भी चाहिए। दो दोस्त मिले तो फिर यही होता है। और कुछ उम्र के बाद ना खाना इतना शरीर को नहीं लगता। ये बातें, ये यादें ही काम आती हैं। इन्हीं के सहारे जीने का दिल करता है। बिल्कुल सच कह रहे हैं बाबूजी। वैसे शिव के काफी दोस्त आते जाते रहते हैं मिलने। तुम कभी नहीं आए पहले। वैसे खास जिक्र भी नहीं किया कभी तुम्हारा। बाबूजी शिशिर तो... अरे भाई, तूने किया होगा, मैं बुला करूं भूल गया होगा। अच्छा बेटा, मैं तेरा बाहर काम निपटा के आता हूँ। आते रहना। जी जरूर। अभी यही हो ना? जी हाँ। चलता हूँ। जी। क्या कहता मैं बाबूजी से? अब तक तो हूं, पर कब तक? मर जाता। बात सिर्फ रिश्ते को बचाने की नहीं है रानी। टू टेल यू द ट्रूथ, अब मैं इस रिश्ते के पीछे भागते भागते थक गई हूँ। और ये रिश्ता भी हम दोनों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं प्रशांत के साथ वैसे ही रहूं जैसे पहले रहा करती थी। अगर ऐसा होता है तो ये बेईमानी होगी, खुद मेरे साथ भी और प्रशांत के साथ भी। मैं आपकी तरह क्लियर नहीं सोच पाती भाभी। ये क्लैरिटी मुझे हालात में दी है। इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। That means you don't feel any love, any care for him anymore? रानी, मैं तुम्हें जिंदगी को लेकर या फिर रिश्तों को लेकर डीमोटिवेट नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ तुम्हें वो सब कुछ बता रही हूँ जो मैं महसूस करती हूँ, जिससे मैं गुजर रही हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे प्यार होता ही नहीं, वो सिर्फ एक भ्रम है जिसे हम लोग अपने आसपास बुन कर रखते हैं। हम लोग जिसे प्यार समझते हैं, दरअसल वो एक सिर्फ आस है। उस आस को हम अपने मन में पाले रहते हैं और उसी के सहारे जीते रहते हैं। सारा का सारा घर हमेशा उसे एक ही बात सुनाता रहता। राधिका जैसी क्यों नहीं है तू, उसकी जैसी बन, उसकी जैसी समझदारी की बातें कर। और सबसे ज्यादा तो मैं सुनाता था उसे। मुझे लगता था राधिका जब हमारी सब बातें मान सकती है तो मालविका क्यों नहीं। और शायद वो हमारी बातें मानती भी, सब बातें मानती, लेकिन हमारे बार बार टोकने से एक बात उसके मन में बैठ गई थी। ये अच्छा हो या बुरा, गलत हो या सही, वो कुछ भी बने, राधिका जैसी नहीं बनना है उसे। वो कहती कि जिसे जो जचे कर ले, जिसको जितना डांटना है डांट ले। और मैं डांटता भी बहुत था उसको। ना समझती हो, मैं कौन सा समझदारी दिखा रहा था। सोचता हूं तो बहुत बुरा लगता मुझे शिशिर। बेचारी बच्ची का मन कहता होगा कि क्या पापा एक बार पापा बनकर बात नहीं कर सकते। हमेशा ये कहते रहते, नहीं बदलना मुझे अपने आप को, मुझे कोई बदलने की कोशिश मत करे। नहीं बदलूंगी मैं। मुझे लगता है कि मुझे खुद को बदलना चाहिए था। काश मैंने खुद को बदला होता। आज मेरी बच्ची अपना घर छोड़कर नहीं जाती, उस लड़के के घर पर नहीं रहती, अकेली दुखी। बाप हूं मैं उसका शिशिर, लेकिन उसकी तकलीफ कम नहीं कर सकता।
वो घर वापस लौटना ही नहीं चाहते शिशिर। वो इतनी बड़ी इमोशनल क्राइसिस से गुजर रही है, शायद कुछ दिन अकेले रहना चाहती है। इसका ये मतलब नहीं कि वो घर नहीं लौटना चाहती। यार तुम्हें अपना बाप नहीं मारती। कैसी बातें कर रहा है तू शिव? शिव, इंसान चाहे अकेला रहना चाहता हो, अपना तो अपना ही होता है। एक बार वो इस इमोशनल क्राइसिस से गुजर जाएगी तो घर लौट आएगी शिव। इतना मायूस नहीं होते। Hey शिव, come on. Everything will be all right, don't worry. हेलो। पहले मेरा बाबूजी, हमारे पैर छूने की तो जरूरत क्या करण, और ना ही हमारे आशीर्वाद की। ऐसा मत कहिए बाबूजी। देख करण, अब इस उम्र में हमारे बोलने कहने का तरीका तो बदलने से रहा। तू कह, किस लिए फोन किया यहाँ, जबकि मैं मना कर चुका हूँ तुझे। बाबूजी, वो रानी के बारे में जानना था। क्या जानना चाहता था? बाबूजी, रानी वापस यहाँ। वापस? किसने भेजा वहां उसे वापस? यहाँ किसी किसी की तकलीफ नहीं उसे, और तू फिक्र छोड़ उसकी। हम हैं यहाँ उसकी देखभाल करने के लिए, और हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी खातिर इतने दिन जो उससे तेरे साथ चुपचाप गुजारे हैं, रानी के और एहसान बढ़ गए हम पर। क्या अब भी हम उसके सुख दुख ना देखें? काम करना चाहेगी तो काम करेगी, घर के बिजनेस से जुड़ना चाहेगी तो हमें खुशी होगी, और अगर अपने पसंद के किसी लड़के से दोबारा घर बसाना चाहेगी तो हम उसकी मदद करेंगे। हमेशा तो दिल बुरे नहीं ना रहेंगे उसके। बाबूजी देख, तू रानी के बारे में जानना चाहता था, मैंने बता दिया। अब रखता हूँ फोन। बाबूजी प्लीज। Amit? You're not even listening to me. सॉरी स्वीटहार्ट। बोलो क्या बात? मैं पापा को कल डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, बुलाओ ना। वो पापा जिन्हें मैं शिशिर अंकल कहती हूँ। उस वक्त तुम बहुत इनसिक्योर थे, और मैं तुम्हें हर तरह से एश्योर करना चाहता था कि ऐसी कोई भी बात कोई मुझ तक आने से नहीं रोक सकती। और आज मैं तुमसे इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ what you go through when you think of your father। राधिका, इतने कॉम्प्लेक्स इमोशंस होते हैं कि मेरा कुछ भी कहना तुम्हें कंफर्ट नहीं देगा, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि I don't care for you. I still love you. तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? कब बुलाना चाहते हो अपने डैड को? कल शाम को तुम फ्री हो? बिल्कुल। तूने कल डिनर पर बुला लो। Sure. शिशिर अंकल, गेस हू? राधिका? आपने मेरी आवाज कैसे पहचान ली? क्यों नहीं पहचानूंगा भाई? Give me a good reason for that. How are you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तुम कैसी हो और अमित और विनम्र कैसे हैं? दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अंकल, अमित और मैं आपको हमारे घर पर डिनर पर इनवाइट करना चाहते हैं।
अच्छा, इसलिए फोन किया हमारी बेटी ने, हैं? जी, कल शाम आप हमारे साथ डिनर करेंगे। कोई खास ओकेजन? बिल्कुल, आप हमारे साथ होंगे, यही एक खास ओकेजन है। भाई हम तुमसे नहीं जीत सकते। आप कल फ्री है ना शाम को? बिल्कुल फ्री हूँ, I'll definitely be there, लेकिन ज्यादा परेशान मत हो। I promise you, it'll be a simple घर का खाना, nothing fancy, nothing elaborate. Okay, I'll definitely be there. Take care, beta. Bye. Take care. इस तरह हिम्मत नहीं हारते हैं। मानता हूं सब नाराज है तो उससे बात नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम है नहीं तेरे लिए। भाई साहब, अब मैं इस लायक रहा ही कहां। विशांत, लाख बुराइयां एक भाई में, पर वो भाई के लिए तो भाई होता है ना। और यहां मैं अच्छी तरह से जानता हूं तो बुरा नहीं है। हाँ, बस लड़ नहीं पाया अपने हालात से। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुझे अपना नहीं मानता। भाई साहब, मैंने बीजी से बात की है, बाबूजी से बात की है, अब समझ नहीं आता मैं और क्या करूं। जो हुआ विशांत, उससे तकलीफ तो हुई, बहुत तकलीफ हुई, पर कितनी भी कहें, एक भाई की, बाप की, माँ की, किसी की भी तकलीफ सिमरन की तकलीफ से ज्यादा नहीं हो सकती। मैं जानता हूं भाई साहब, लेकिन अब क्या करूं। विशांत, शादी जैसा नाजुक रिश्ता झूठ के कांटों को सह नहीं सकता है, और तूने झूठ का सहारा लिया। ठीक है, तेरी मजबूरियां थी, इससे पल दो पल का सुकून तो मिलता है, लेकिन रिश्ता कमजोर पड़ता जाता है। फासले इतने बढ़ जाते हैं कि आज देखो, आज मिटाई नहीं मिट रही। तू लाख कोशिश कर रहा है फिर भी। विशांत, मेरा तो मशवरा यही है कि तू एक बार अपने दिल की बात सिमरन को बता दे। जो बताई थी, जो छुपाई थी, सब कुछ बता डाल, सब कुछ। पता नहीं भाई साहब, इस सब कुछ के बाद वो मुझे माफ करेगी? मुझे तो लगता है वो करेगी। उसकी समझ बहुत बड़ी है। औरत का दिल बहुत बड़ा होता है विशांत। तो कोशिश कर, क्या पता वो तुझे माफ कर दे। Chachi, should I learn this one? Of course. देखो, बन भी गए। These cutlets look fabulous. कटलेट्स नहीं है गीतिका, ब्रेड पकौड़े। चिराग को खिला के आओ। Okay. He's gonna love them. हेलो Rani, hi. This is Sharon. शारन? You sound surprised. नहीं, ऐसी बात नहीं है शारन, पर एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी इस तरह से अचानक तुम्हारा फोन। रानी, तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या? मैं करण के घर से नहीं, अपने घर से बोल रही हूँ। मतलब कि मैं अब अपने घर पे आ गई हूँ। I don't live with Karan anymore. What do you mean, Sharon? रानी, I think ये बात तुमने भी नोट की है और मैंने भी, और तब ये कंक्लूड किया that Karan loves you and not me. Sharon? रानी, करण ने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली थी that you were his friend and I was his love, जबकि इसका बिल्कुल उल्टा है। उसे शायद पता भी नहीं था। I think he became aware of his feelings only when he married you. He realized that he loved you. वो respect और admiration तुम्हारे लिए was actually his love for you. ये करण ने तुमसे कहा? रानी,
मैं करण को पिछले 3 साल से जानती हूँ, और जब आप किसी को इतनी अच्छे से जानते हो, then they needn't say anything to you. उसे मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। And I think, no, I know, I'm more at peace with myself now. रानी, तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। अगर करण तुमसे कुछ कहने का करेज गैदर कर ले, तो प्लीज उसकी बात सुन लेना। Just listen to what he has to say and believe him. Trust me, I'll be very happy. बस तुमसे यही कहना था। Bye. Take care.